हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नए ट्रिक्स के साथ वीडियो लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिलता है उसी तरीके से इस वीडियो पर भी मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक्स है वो पीएच मान को लेके है। जो भी तत्व होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पीएच मान है, जो किसी भी एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होती है वो एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए मैंने वैसे क्वेश्चन को भी इसमें ऐड किया हूँ। इसमें जो इस वीडियोस में बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में आगे भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग आज पीएच मान को जो है रिकवर करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि पीएच मान होती क्या है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए हम लोग सबसे पहले इसको जान लेते हैं। पीएच यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना सर आपको, पीएच मान का यानी पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का पूरा नाम होता है, यानी कि पी का मतलब होता है पावर। क्या होता है सर? पावर। और एच का जो मान होता है, एच का मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है सर? हाइड्रोजन। ये मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? अगर आपको पूछ देता है एग्जाम में पीएच का फुल फॉर्म होती है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन को ही शॉर्ट में जो है पीएच बोला जाता है, पीएच मान। और याद रखिएगा, इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि पीएच मान एक स्केल होती है सर, जिससे जो है किसी भी पदार्थ, तत्व, अम्ल, क्षार, लवण को जो है उसके मान को मापा जाता है। तो पीएच मापन का जो स्केल होता है उसका आकार जो होती है वो इस आकार का होता है, इस आकार का होता है, इस आकार का होता है पीएच मान। ये पीएच मान स्केल होती है, इसमें नंबरिंग होती है। बोलेगा कि पीएच मान का जो पीएच मान स्केल है उसकी संख्या होती है, नंबरिंग होती है। तो याद रखिएगा 0 से लेके 14 होती है। कितना होता है सर? 0 से 14, यानी कि ये होती है। और बीच में एक पॉइंट होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस स्केल का जो है मान जो है कितना होगा सर? 0 से 14 होगा। तो याद रखिएगा इसको। आप लोग एक बात हमेशा के लिए याद रख लीजिए, अगर ये बीच वाले जो ऊपर में जो मैं लाइन जो दिया हूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ से अगर याद रखिएगा आपकी बाईं तरफ यानी कि इस ओर जितने भी संख्या बनेंगे, है ना, यानी कि बीच में जो होती है ये 7 ही होती है, 7, ठीक है, ये 7 होती है। तो 7 से यानी कि बाईं तरफ जितने भी तत्व का मान आएगा, जितने भी तत्व, सब अम्लीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अम्ल। सब अम्ल होते हैं। और उसके बाद इसके इस तरफ यानी कि जो बीच पॉइंट है, इस जो 7 है उदासीन होती है इस बीच वाले मान। इसके दाईं तरफ जितने भी तत्व जितने भी पीएच मान बनेंगे, जितने भी, वो सारे के सारे क्षारीय होंगे। क्या होंगे? क्षारीय होंगे, सारे के सारे, सभी जो भी। तो मैं बता रहा था कि पीएच मापने के लिए एक स्केल होती है जिसका जो है मान जो है 0 से 14 होती है। बीच में एक पॉइंट होती है जो कि उदासीन के लिए किया जाता है। तो इस बीच पॉइंट से अगर बाईं तरफ जो भी पीएच बनता है, जो भी पीएच मान आएगा, वो सारे के सारे अम्ल होंगे। और इस साथ के बाद जितने भी दाईं ओर की ओर जो पीएच मान बनेगा वो सारे के सारे जो है वो क्षारीय कहलाएंगे। तो आप लोग समझ गए पीएच का पूरा नाम और एकदम शॉर्ट तरीके में अम्ल और क्षारीय को ज्ञात करने के लिए जो ट्रिक है वो, और पीएच मापने के लिए स्केल होती है उसकी संख्या। तो आइए अब हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो पीएच मान है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वैसे सवालों को हम लोग अब रिकवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला सवाल है आपके लिए, जो कि आपको दिखाया गया है और आप लोग को दिख भी रहा होगा। जो सॉरी ये रहा। यानी कि सबसे पहला सवाल जो है आपको यहाँ पे दिखाई
पढ़ रही होगी कि सबसे सवाल नंबर पहला है। आइए बिना तेज़ी के साथ, लोगों का कहना है और कमेंट आते रहता है कि सर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को देखते हुए जो है वीडियो को बहुत शॉर्ट करके मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए सवाल नंबर पहला है कि जल का पीएच मान होता है। सर जल का पीएच मान क्या होता है? पीएच का मतलब तो क्या आपको समझ में आ गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीएच बोलते हैं। पीएच मापने के लिए एक स्केल होती है, उस स्केल की जो होती है माप होती है 0 से लेके 14 तक होती है। उसके बीच वाले भाग में एक पॉइंट होती है जो कि 7 कहलाती है। 7 और यानी बीच वाली पॉइंट जो होती है वो हमेशा उदासीन ही होती है। आइए हम लोग जल का पीएच मान को हम लोग रिकवर कर रहे हैं। याद रखिएगा जल का पीएच मान जो है वो कितना होता है? तो जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है सर? तो 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है सर? 7 होता है। क्यों? आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है आपको, यहाँ पर क्या है सर? 7 है। किसका? जल का। तो 7 जल, जल से क्या बनता है सर? यहाँ पर ये देख लीजिए, जल से क्या बना, यानी कि जल यहाँ पर दिखाया गया है जल। जल यानी कि समुद्र में जो होती है वो क्या होती है? जल होती है। समझ में आ रहा है? समुद्र में क्या होता है सर? सर जल होता है। यानी कि 7, यानी कि जल का पीएच मान 7। तो हम लोग बहुत ट्रेंडिंग में एक गाना चल रहा है कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो यहाँ पर 7 है और समुंदर यानी पानी, जल, समुद्र में क्या होती है? जल होती है, पानी होती है। तो 7 समुंदर पार में मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो यानी कि 7 समुंदर पार करके आया है ना, उनके पीछे। तो याद रखिएगा 7 समुंदर पार करके, 7 समंदर में पानी होती है तो 7 जल के परतों को पार करके लोग पहुँचे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जल का पीएच मान कितना है? तो 7 इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? कोई पूछे कि जल का पीएच मान, तो जल का मतलब फटाक से मेमोरी में ऐड कर लेना है जल। अच्छा पीएच मान तो 7 ही होगा। जल 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। तो जल का पीएच मान कितना हो गया सर? तो जल का पीएच मान जो है वो हो गया बिल्कुल इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे नमक। क्या है? नमक। नमक का पीएच मान क्या है? तो याद रखिएगा नमक का जो है पीएच मान जो है वो कितना है? तो नमक का पीएच मान जो है वो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नमक का भी पीएच मान जो है सर वो 7 ही होता है। अब बोलिएगा सर जल का भी पीएच मान और नमक का भी पीएच मान, तो सर याद रखिएगा नमक जो है वो समुद्र से ही नमक प्राप्त होते हैं। नमक कहाँ से प्राप्त होते हैं सर? समुद्र से ही, और समुद्र में होती क्या है? जल। तो इसीलिए जल का पीएच मान 7 और नमक का भी पीएच मान 7। बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है NaCl है ना, जिसको हम NaCl का पीएच मान होता है, यानी कि NaCl का पीएच मान है। NaCl का पीएच मान क्या है इसको आपको बताना है। तो याद रखिएगा NaCl का पीएच मान कितना है सर? तो NaCl का पीएच मान जो है वो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 ही है। NaCl का पीएच मान क्या है सर? 7 ही है। सर इसको NaCl आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। NaCl को जो है हिंदी में सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? सोडियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है सर? सोडियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? सोडियम क्लोराइड होती है। आपको कंफ्यूज करने के लिए देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड को हटा के आपको फटाक से पूछ दिया कि NaCl का पीएच मान होता है। तो सर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है ना, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो इसी में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसीलिए NaCl का पीएच मान या सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दूं कि जो भी पीएच मान है, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन को ऐसे भी मैंने इस वीडियो में ऐड किया हूँ जो आगे भी आपको एग्जामों में पूछ सकता है, चाहे वो एग्जाम किसी भी टाइप्स का हो, चाहे बिहार गवर्नमेंट की हो, चाहे एनी कंपटीशन लेवल का हो, चाहे कोई जॉब
रेलवे बैंकिंग, डीएलएड, बीएलएड, किसी भी एंट्रेंस रिलेटेड हो, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन को पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग और उससे भी पहले जो लोग हमारे इस वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इससे हमारी जो है सपोर्टिंग, आप लोग का सपोर्ट मिलता है और मैं आप लोगों के लिए जो भी बेहतर क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम में आपको सहयोग कर पाते हैं वैसे क्वेश्चन को प्रोवाइड कराते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि रक्त का पीएच मान। क्या सर? रक्त का पीएच मान है। रक्त का पीएच मान क्या है? याद रखिएगा, रक्त कैसा दिखता है? वो भी पानी के जैसे ही दिखता है, लेकिन उसमें जो है वो जो है रेड होता है। अब रेड होता है क्यों है? तो याद रखिएगा, ब्लड यानी रक्त लाल दिखता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तो वो भी बह जाता है जिस तरीके से पानी बह जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसका रक्त का पीएच मान अगर पूछे तो आप लोग आंख बंद करके लगाना है। किस में? तो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4 हो जाएगा, यानी कि डी 7.4। यानी रक्त का पीएच मान पूछे तो क्या बोलेंगे सर? रक्त का पीएच मान जो है बिल्कुल हम लोग बोलेंगे कि यानी कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है ना। जैसे में कि चोट लगने से, है ना, जैसे में मान लो कि चोट लगने से जो है खून बहने लगता है ना। जैसे आंसू यानी कि आंसू बहते हैं, उसी तरीके से खून भी बहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? जैसे कि चोट लगे तो खून यानी कि दर्द होगा, दर्द होगा तो आंसू तो बहेंगे ही बहेंगे। और ठीक उसी तरीके से अगर चोट लगा, फूट गया तो उसमें से ब्लीडिंग भी होगा, है ना। तो यानी कि उसमें से रक्त का पीएच मान पूछ रहा है, तो रक्त का पीएच मान जो हो जाएगा 7.4। तो याद रखिएगा, इसको याद रखने के लिए इजीली ट्रिक है। अगर आपको चोट लगेगा तो आपके जो है आँख से आंसू बहेंगे ही, 2-4 आंसू बहते ही हैं। और आंसू होती क्या है? पानी। तो पानी का पीएच मान कितना हो जाता है सर? तो 7। और इसमें 0.4 है, तो 4 इसीलिए लगा देते हैं कि चोट लगने के बाद से जो है 4-5 आंसू जो है हमारे आंखों से बह ही जाते हैं, हमारे दोनों आंखों से आंसू बहते ही रहते हैं। तो इसीलिए 7.4 जो है इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब जाएंगे तो है मनुष्य के आंसू का पीएच मान होता है। मनुष्य के आंसू का पीएच मान होता है, आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, जितना जो है रक्त का पीएच मान होता है, ठीक उसी तरीके से मनुष्य के आंसू का भी पीएच मान होता है, यानी कि 7.4। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा 7.4, यानी कि जितने रक्त का पीएच मान है उतना ही मनुष्य के क्या? मनुष्य के आंसू का भी पीएच मान होगा। समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए सर, ट्रिक्स अगर ज़्यादा लंबा करते हैं जिसके कारण वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है, ट्रिक्स को मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे तो पढ़ेंगे नींबू का पीएच मान, ठीक है सर। अभी नींबू का जो है शरबत के उपयोग में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर नींबू का पीएच मान। क्या पढ़ रहे हैं सर? नींबू का पीएच मान। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। कितना होता है सर? 2.4 होता है, इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। अब 2.4 होता है किसका? नींबू का पीएच मान। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ समझ लीजिए। देखिए, मार्केट जब हम जाते हैं तो हम लोग यानी कि चावल लेते हैं, आटा लेते हैं, या दाल लेते हैं, या फिर आलू लेते हैं, प्याज लेते हैं, लौकी लेते हैं, कद्दू लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम लोग उसको किलो के भाव लेते हैं। कैसे लेते हैं सर? किलो का भाव, 1 केजी, 2 केजी, है ना, 3, चाहे जो हो, आप अपने ज़रूरत के अनुसार उसको केजी में लेते हैं। लेकिन नींबू को हम लोग जब परचेज करने जाते हैं तो उसको केजी में नहीं लेते हैं, सीधे बोलते हैं 2-4 नींबू दे दो। क्या बोलते हैं मार्केट में? सारा चीज़ केजी के भाव लिए, लेकिन जब नींबू लेने के लिए गए तो बोले 2-4 नींबू दे दीजिए। चाहिए सारा चीज़ दे दिए तो इसमें 2-4 नींबू डाल दीजिए, यही ना बोलते हैं, 2 और 4 नींबू डाल दीजिए। 2 और यानी कि 2-4 नींबू। मान लीजिए कि हम गए मार्केट में बोले 1 केजी लौकी दे दीजिए, है ना, 1 केजी आलू दे दीजिए, 1 केजी प्याज दे दीजिए, इसमें 2-4 नींबू डाल दीजिए। तो हम सबको केजी में लेते हैं, लेकिन नींबू को जो हम लेते हैं तो किस में लेते हैं? यानी कि 2 और 4, यानी कि ऐसी मौखिक बोल के ले लेते हैं। तो यानी 2-4, यानी कि 2 लिए और 4 लिए, बीच में दशमलव को डाल देंगे, यानी कि 2-4, यानी नींबू का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.4। बिल्कुल सही। आप लोग को सटीक मेमोरी में सेव हो रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक आप लोग ज़रूर करके शेयर दो जरूर कर दीजिए। शेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, शेयर आप लोग वीडियोज़ को बिल्कुल ही नहीं करते, आप लोग कीजिए। आते हैं दूध का पीएच मान जानते हैं सर, यानी कि दूध का पीएच मान होता है। तो दूध का पीएच मान होता है, तो मैं बता दूं कि दूध का पीएच मान जो होता है बिल्कुल इसका सही और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दूध का पीएच मान होता है 6.4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान कितना होता है सर? तो 6.4 होता है दूध का पीएच मान 6.4। जैसे में देखिए दूध सुबह 6 या शाम के 4 बजे ही देती है। जैसे मान लो कि हम लोग को कोई अगर ट्रिक अगर इस पर सेट करना, तो ये एक ट्रिक पर्पस है, इसके जगह आप दूसरा और भी कोई ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो भी ग्वालियर होते हैं गाय का दूध जो होते हैं सुबह 6 बजे ही निकाल लेते हैं, है ना, सुबह 6 बजे ही निकाल लेते हैं। उसके बाद जब जाइएगा उस यानी कि दोपहर में तो वो नहीं, यानी मॉर्निंग टाइम सुबह 6 बजे ही या फिर शाम के यानी कि शाम के 4 बजे। ये तो ये हो गया हम लोगों को ट्रिक के लिए। यानी कि ग्वालियर दूध जो होते हैं दूध जो जिसके भैंस होते हैं वो गाय से दूध जो सुबह या फिर शाम निकालते हैं, तो सुबह के 6 बजे या शाम के 4 बजे। तो हम इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं कि गाय के दूध का पीएच मान होता है। तो ये इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे टमाटर का पीएच मान। ठीक है, तो टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा टमाटर का पीएच मान जो होता है वो होता है 4.5 होता है। कितना होता है सर? 4.5 होता है। तो आपको 4.5 कहाँ दिख रही है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? टमाटर का पीएच मान जो होता है वो होता है 4.5। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक आप लोगों के लिए, जैसे मैं देख लीजिए टमाटर में अगर हम लोग ट को हटा दे, है ना इसमें, तो क्या होगा? मटर, यही ना बच जाता है, यानी कि मटर बच जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से मटर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो याद रखिएगा मटर दिखाई दे रहा है। तो मटर में यानी कि मटर में जो होते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो दानों की संख्या कितनी होती है? मटर में जो है मुश्किल से 4 या फिर 5 दाने निकलते हैं। पहले वाले मटर नहीं कि 8-8 10-10 निकल जाते थे। अब मटर में जो है वो 4 से 5 दाने ही मुश्किल से निकल पाते, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे टमाटर, यानी टमाटर में मटर छुपा हुआ। तो याद रखिएगा मटर में 4 से 5 दाने होते हैं, इसको हम लोग दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। 4-5 दाने होते हैं, 4 के बाद दशमलव लगा के 4 के बाद 0.5 कर देंगे। तो टमाटर का पीएच मान 4.5 समझ में आ रहा है। तो ये है इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट देते हुए, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं सोडा के पास। सोडा के पास आए हैं, सोडा का पीएच मान हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोडा का पीएच मान होता है ना, तो सोडा का पीएच मान होता है ना, तो सोडा का पीएच मान होता है। तो सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो सोडा का पीएच मान होता है सर 3 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। सोडा का पीएच मान कितना है सर? तो सोडा का पीएच मान जो है वो 3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जैसे में कि सोडा, है ना, जैसे सोडा से एक शब्द निकलता है सोजा, है ना, तो सोजा रात के 3 बज गया है। जैसे में एग्जाम्पल में देख लो कि सोडा से एक शब्द आपको क्या बन के निकल रहा है? सोडा, सोजा। जैसे मान लो कि आप रात्रि यानी कि आप देर रात तक घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फिर आपके कोई भाई है जो देर रात तक, अभी तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है पबजी, है ना, तो कोई भाई अगर आपको देर रात तक खेलते नज़र आते हैं तो आप या फिर आपके पेरेंट्स उनको क्या बोलते हैं? अरे सो जा, रात के 3 बज गए हैं, अभी तक जाग रहा है ना। तो यानी कि सोडा यानी सोजा। तो याद रखिएगा सोडा यानी सोजा, यानी सोडा का पीएच मान क्या? 3। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सेब के बारे में, यानी सेब का पीएच मान होता है। क्या होता है सर? सेब का पीएच मान होता है। तो याद रखिएगा सेब का पीएच मान जो है वो कितना होता है? तो आपको मैं बता दूं कि सेब का पीएच मान जो है वो 3 ही होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा सेब का पीएच मान कितना होता है सर? 3 होता है। तो याद रखिएगा कि सेब का पीएच मान जो है वो कितना हो गया?
3 हो गया। क्वेश्चन वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए मैं बहुत तेज़ी के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। बस इस सबको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में अक्सर पूछते ही पूछते हैं, और मैं इसमें ऐसे भी क्वेश्चन को ऐड किया हूँ जो पीएच मान से रिलेटेड है, जो पूछे भी जाएंगे आगे। तो सिर्फ का पीएच मान ऑप्शन नंबर 3, यानी सिर्फ का पीएच मान होता है 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे अचार। क्या है सर? अचार है, यानी कि अचार का नाम सुन के ही सबके जुबानों में तो पानी आ ही गया होगा। ये है ही कुछ ऐसी चीज़, तो याद रखिएगा। जैसे में कि देखिए अचार, यानी अचार का पीएच मान होता है, तो याद रखिएगा अचार का पीएच मान जो है वो कितना होता है वो आपको बतानी है, यानी कि अचार का पीएच मान होता है। तो याद रखिएगा अचार का पीएच मान जो होता है वो होता है 3.5 से लेके 3.9 के बीच, है ना। कितना होता है सर? 3.5 से 3.9 के बीच। तो 3.5 से लेके 3.9 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? तो वह ऑप्शन नंबर सी में 3.5 से लेके 3.9 के बीच जो होता है वो अचार के पीएच मान होता है। यानी अचार, यानी देखिए इसमें क्या, इसमें एक चीज़ छुपा हुआ है, जैसे अचार है ना, चार। तो याद रखिएगा चार, यानी कि चार के इर्द गिर्द में, यानी कि 3.5 से लेके 3.9, यानी 4 के इर्द गिर्द में, 3.5 से 3.4 के आसपास ही जो है इसका पीएच मान होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे सिरका का पीएच मान होता है, सिरका, है ना। तो सिरका का पीएच मान को हम सॉल्व करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सिरका, जैसे देखिए सिरका का पीएच मान होता है, तो याद रखिएगा सिरका का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है सर? सिरका का पीएच मान जो है वो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरका का पीएच मान जो है वो 3 होता है। क्या होता है सर? सिरका का पीएच मान 3 होता है। सारे बच्चे को कहना था कि सर वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है जिसके कारण समय नहीं दे पाते हैं, तो याद रखिएगा वीडियोस को मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग जो है पूरा वीडियोज़ को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इम्पोर्टेंट ज्ञान लेनी हो, नॉलेज लेनी हो ट्रिक के साथ, तो वीडियोज़ तो थोड़ा लंबी तो होगी ही, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ इसमें कुछ ट्रिक्स नहीं दे पाया हूँ सर, इसलिए नहीं दे पाया हूँ क्योंकि समय जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियोज़ काफ़ी शॉर्ट हो जाए, क्योंकि आप लोग उगता जाते हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो है पूरे ट्रिक के साथ ही चलेगी, चाहे वीडियोज़ कितनी भी लंबी क्यों ना हो। चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियोज़ को आप एक बार नहीं देख सकते हैं, तो जहाँ तक देखें उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम देख लीजिए, फिर काम है आप काम करके फिर स्टॉप करके फिर नेक्स्ट टाइम उसके आगे देख लीजिए, ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियोज़ को मैं काफ़ी तेज़ी के साथ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो सिरका का पीएच मान होता है, तो सिरका का पीएच मान कितना होता है सर? तो सिरका का पीएच मान जो होता है वो 3 होता है, यानी सिरका यानी सर, है ना, यानी ऊपर बाल नहीं था। जैसे में कि देखिए याद रखिए सिरका, यानी कि जो याद हम लोग इसको याद करने के लिए एक ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे में देखो सिरका, अगर सिरका को अगर हम देखा जाए तो इससे एक बात बनती है ना, इसके बाद क्या बनती है? सिर यानी सर, जो हम लोग के सर के ऊपर जो बाल होते हैं ना, उसी को बोले उसी को हम लोग लेते हैं, यानी सिर का यानी सर का। तो सर के ऊपर बाल नहीं था, किसका? तो महात्मा गांधी का। किसका नहीं था सर? बाल नहीं था, यानी सिर का है ना, यानी कि सिर का यानी सर के ऊपर बाल नहीं था। किसका नहीं था सर? तो जैसे में मान लीजिए कि महात्मा गांधी के सिर के ऊपर बाल नहीं था, इसको याद रखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे सिर का, यानी कि सर के ऊपर बाल नहीं थे, किसका? महात्मा गांधी का। समझ में आ गया? तो हम लोगों को सिरका को याद करने के लिए एकदम इजी ट्रिक है, सर के ऊपर बाल नहीं था, यानी कि इससे ये शब्द बनता है सिरका, सिरका सर के ऊपर बाल नहीं था। सिरका में जो है पीएच, सिरका का पीएच मान 3। समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे तो पढ़ेंगे शराब का पीएच मान। ये तो हमारे बिहार में पूर्ण रूप से बैन है, लेकिन ये भूत की तरह दिखता है। तो आइए, फिर भी हम लोगों को क्या, हम लोग को तो नॉलेज लेना, हमको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम लोग उसके पर्पज से हम लोग इसको पढ़ते हैं। शराब का पीएच मान होता है, क्या होता है सर? शराब का पीएच मान होता है। तो शराब का पीएच मान होता है, तो शराब का पीएच मान होता है, तो शराब का पीएच मान होता है, ये होता है 2.4, यानी कि 2.4। ये आपको दिख कहाँ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो गया 2.8, यानी शराब का पीएच मान कितना है सर? तो शराब का पीएच मान जो है वो है 2.8, ये इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। अब जैसे में इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है ना, जैसे में देखो 2 पैक लगाने के बाद जो है सबको 8 ही दिखता है,
जैसे कभी कभी देखा होगा कि आप लोग के गांव घरों में अगर कोई ज़्यादा नशा करके आता है तो वो इंसान को हर कुछ है ना, हर 2 पैक लगाने के बाद सब कुछ 8 ही दिखेगा, मतलब कि अनेक दिखता है। जैसे में कि यहाँ पर देखिए 2 पैक है, क्या है सर, यानी कि 2 पैक लगाया, अरे यार 2 पैक है ना, 2 पैक लगाया और उसके बाद पैक चढ़ने के बाद सब 8 दिखने लगते हैं। कितने कितने सर, 8 दिखने लगते हैं, है ना। तभी तो सड़क छोड़ के नाले में लुढ़क जाते हैं, है या नहीं है या नहीं है सर? बिल्कुल है सर, क्योंकि जब पैक लगा लेंगे तो देखेंगे अक्सर लोग सड़क छोड़ के या तो नाले में गिरेंगे या फिर गड्ढे में ही लुढ़क जाएंगे, क्योंकि उसको जो है रास्ते अनेक दिखने लगते हैं। तो 2 पैक, यहाँ देखिए 2 पैक लगाने पर रास्ते 8 दिखने लगते हैं। तो इसीलिए यानी कि 2 और 8 दिखा कितना, 8। तो इसीलिए शराब का पीएच मान कितना हो गया सर, तो 2.8 हो गया, यानी 2.8 हो गया। तो शराब का पीएच मान कितना हो गया, 2.8 हो गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे मानव लार का पीएच मान होता है। यानी कि कुछ देर पहले मैंने अचार वाले सवाल जब किए थे उस समय आप लोगों के मुंह में एक पानी आ गया था, उसको हम लोग जो है लार बोलते हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार। तो मानव लार का पीएच मान कितना होता है वो आपको बतानी है। तो याद रखना है कि मानव लार का पीएच मान जो होता है वो 6.5 से लेके 7.5 के बीच होती है। और ये आपको दिख कहाँ रहा है, 6.5 से 7.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मानव लार का पीएच मान होता है तो कितना होता है, 6.5 से लेके 7.5 के बीच होता है ना। तो समझ में आ रहा है क्यों। अब इसको देखिए सर, अब इसको बोलिएगा कि सर इस ये थोड़ा हार्ड ऑब्जेक्टिव है, इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ बता दीजिए। तो याद रखिएगा, इसको याद रखने के लिए देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, 65-75 साल के बूढ़े को भी रसमलाई देख के मुंह में पानी आ गया या पानी आ जाता है। जैसे मान लो कि कोई ऐसी टेस्टी या फिर कोई ऐसा स्वादिष्ट अगर मिठाई हो तो बच्चे तो लालच होते ही हैं, बच्चे तो होते ही है ना, बच्चे तो होते ही है कि लालची। लेकिन 65 से, है ना, क्या सर, 65 से 75 साल के बूढ़े व्यक्ति को भी मुंह में पानी आ जाती, यानी मुंह में पानी आना, यानी क्या, लार आना, है ना, मुंह में पानी आना यानी कि लार आना। तो याद रखिएगा बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो लोभ होते ही है। 65 से 70 साल के बूढ़े को भी रसमलाई देख के मुंह में पानी आ जाता है। तो याद रखिएगा 65 यानी 6.5 और 7.5, यानी 65 से 75 साल के बूढ़े को भी क्या, रसमलाई देख के मुंह में पानी आ जाता है, यानी पानी, यानी मानव लाड़ आ गया। तो लाड़ का पीएच मान कितना होगा, 6.5 से लेके 7.5 के बीच। कैसा लग रहा है वीडियो, बहुत अच्छा। इसी तरीके से अगर अच्छा लग रहा है तो अंगूठा दबाते हुए यानी लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए शेयर जरूर कीजिए सर। शेयर नहीं करने की वजह से हमको ज़्यादा उत्साह नहीं मिल पाता। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंडों को पास शेयर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब जाएंगे तो पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। बिल्कुल, ये आप लोग को 10th में भी पढ़ने को मिला है। और ऐसे ये मैं शुरू में कहूँ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो हर एग्ज़ाम में ये पीएच मान जब भी आए तो याद रखिएगा सारे पीएच मान जितने भी बता रहा हूँ ये एक भी नहीं आपको बाहर जाएगा, यहीं से, चाहे वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, पीएच मान यहीं से ही पूछेगा, क्योंकि ये मैंने सारे को खंगाल के निकाल रखा हूँ, है ना। और ऐसे क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया हूँ कि अगर ये ना पूछे तो वो डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5, यानी कि 5। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है सर, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है तो वो होता है 5 होता है। जैसे फैक्ट्री कारखाना से निकलने वाले जो प्रदूषण होते हैं वो 5 किलोमीटर यानी ऊपर जाने पर वर्षा बन के वो गिरने लगता है। जैसे मैं अब इसको मैं एकदम सटीक तरीके से बता रहा हूँ कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है तो वो होता है 5 होता है। अब इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा, जो भी कारखाने होते हैं, जो भी फैक्ट्री होते हैं, है ना, उनसे जो प्रदूषण निकलते हैं वो 5 किलोमीटर ऊपर जाकर, कहाँ जाकर सर, 5 किलोमीटर ऊपर जाके कहाँ सर, 5 किलोमीटर, कितना सर, 5 किलोमीटर ऊपर जाके
क्या बनाता है सर, 5 किलोमीटर ऊपर जाके यह जम जाता है। क्या होता है, जम जाता है। जम जाने के बाद जब बारिश होता है तब उसके साथ यह सब इस ऊपर से फिर पुनः बारिश के संपर्क में आके, है ना, वर्षा होता है, जब वर्षा के संपर्क में आके यह धरती पर पुनः गिरने लगता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है वो होता है 5 होता है। कितना होता है सर, 5 होता है। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि स्वस्थ त्वचा का पीएच मान होता है, यानी त्वचा का मतलब समझ रहे हैं ना, स्किन, है ना, कि स्वस्थ त्वचा जो होती है उसका पीएच मान कितना होता है। तो स्वस्थ त्वचा का पीएच मान होता है, तो याद रखिएगा, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान जो होता है 5.5 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। यानी कि स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है सर, तो 5.5 होता है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स ये है कि सलमान खान तो आप लोगों को नज़र आ ही रहे होंगे कि 55 साल के होंगे, है ना, 55 साल के हैं, लेकिन या दिल जो है अभी भी बचपने वाली है। यानी कि एक कहावत भी है कि उम्र है 55 की लेकिन दिल है बचपन की। याद रखिएगा, तो उम्र हो गया 55 की लेकिन दिल है बचपन की। तो उम्र कितने हैं सर, 55 की है सर। कितना का है सर, 55 का है। 55 का उम्र है लेकिन दिल कैसा है, बच्चे वाले। तो 55 है, 55 के बीच में हम लोग बिंदु को लगा देंगे। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान 5.5 निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे तो पढ़ेंगे हम लोग अंडा का पीएच मान। क्या पढ़ेंगे सर, अंडा का पीएच मान। तो हम लोग जानते हैं कि अंडा का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, अंडा का पीएच मान जो है वो होता है 7.8। कितना होता है सर, अंडा का पीएच मान कितना होता है, तो अंडा का पीएच मान जो है वो 7.8 होता है। अंडा का पीएच मान कितना हो गया सर, तो 7.8 हो गया। अब 7.8 है क्या पीएच मान किसका, तो अंडा का पीएच मान। अब इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा, एक ट्रिक्स है, जो फौज में मौज है क्योंकि 7-8 अंडे रोज है। क्या सर, फौज में मौज है क्योंकि 7-8 अंडे रोज है। 7 या 8 अंडे, 7 या 8 अंडे, क्या सर, 7 या 8 अंडे जो है रोज है, वहाँ जो है मिलती ही मिलती है। इसीलिए कितना, अंडा का पीएच मान 7.8। इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे टमाटर क्या रस का पीएच मान। टमाटर में जो रस होते हैं उसके पीएच मान कितना होता है। तो टमाटर में जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो याद रखिए, टमाटर के रस का जो होता है पीएच मान वो होता है 4.1। कितना होता है सर, 4.1, यानी कि 4.1। इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.1, है ना। यानी ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। यानी टमाटर रस का पीएच मान जो होता है वो 4.1 होता है। इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा, शुरू में ही मैंने बताया कि अगर इसमें से ट को हटा दिया जाए टमाटर में से तो ये क्या हो जाता है, मटर हो जाता है। क्या हो जाता है सर, मटर। क्या हो गया सर, मटर, है ना। अब मटर तो आपको पता ही कि मटर के एक दाने में, है ना, कम से कम 4 ही या 4 से 5 दाने ही होते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, 1.4, यानी कि एक मटर के एक दाने, एक खड़ी में, यानी कि एक फल में 4 दाने ही होते हैं। इसीलिए टमाटर का रस का पीएच मान 4.1। समझ में आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे टूथपेस्ट का पीएच मान। जो हम लोग टूथ को साफ करने में जिस पेस्ट का उपयोग करते हैं उसका जो है पीएच मान कितना होता है, उसके बारे में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि टूथपेस्ट का पीएच मान होता है। तो याद रखिएगा, टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो होता है 8। कितना होता है सर, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो 8 दिख आ रही है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो है ये दिख रहा है। तो टूथपेस्ट का जो है पीएच मान कितना होगा सर, तो 8 होगा। तो याद रखिए, टूथपेस्ट का पीएच मान 8 हो गया। तो याद रखिएगा, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है सर। वो ट्रिक कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं, देखिए, जैसे दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो 4 ऊपर और नीचे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो यानी कि जबड़े, देखिए, निचले जबड़े भी होते हैं, नीचे भी जबड़े होते हैं, ठीक है, और ऊपर भी जबड़े होते हैं, ऊपर भी जबड़े होते हैं और नीचे भी जबड़े होते हैं।
तो दांत 4 प्रकार के, तो 4 + 4 = 8 है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि दांत जो है, दांत का पीएच मान यानी कि सॉरी दांत का नहीं सर, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना 8 हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उदासीन, यानी कि मैंने एक बार शुरू में ही बताया था आपको, वीडियो जब शुरू किए थे उसी समय, कि उदासीन घोल होती है, यानी कि अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। तो मैंने बताया था कि पीएच मापने वाले जो स्केल होते हैं उसकी माप होती है 0 से लेकर 14, उसके बीच में एक पॉइंट होती है ना, होती है। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं सर, 7 मानते हैं। बहुत अच्छा। तो उदासीन घोल का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो उदासीन घोल का पीएच मान कितना हो जाएगा सर, तो वो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि अम्लीय घोल का पीएच मान होता है ना, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। तो याद रखिएगा, अम्लीय घोल का पीएच मान जो होता है वो होता है कितना होता है, तो अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम, क्योंकि मैंने इस चीज़ को शुरू में ही बता रखा है, 7 से कम, और क्षारीय का 7 से अधिक, है ना। तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बैटरी अम्लीय, यानी कि इसको अम्ल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, बैटरी अम्ल। क्या सर, बैटरी अम्ल, यानी कि बैटरी और अम्ल, है ना, अम्लीय मिस्टेक हो गई, यानी कि बैटरी में जो अम्ल होता है उसका पीएच मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो बैटरी में जो अम्ल होता है यानी कि उसका पीएच मान कितना होता है वो आपको बताना है। तो बैटरी में जो अम्ल होता है इसका पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा, यानी कि बैटरी में जो अम्ल होता है उसका पीएच मान जो है वो 1 होता है। कितना होता है सर, उसका पीएच मान 1 होता है, यानी कि बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 होता है। अब देख लीजिए, मार्केट में कोई चीज़ लोग खरीदते हैं तो कहते नहीं है कि सब चीज़ खरीदे लेकिन कुछ नहीं चला, सब के सब कम समय में ही बर्बाद हो गया। लेकिन ये चीज़ जो है काफ़ी लंबे दिनों से चल रहा है, मतलब ये नंबर 1 है, यानी कि ओरिजिनल है, एकदम 2 कॉपी यानी ओरिजिनल है, यानी कि बहुत अच्छा क्वालिटी है, यानी नंबर 1 प्रोडक्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बैटरी जो हम मार्केट से लिए थे A1 का था, है ना, एकदम अच्छा बैटरी था, इसीलिए अभी तक चल रहा है। इसीलिए बैटरी अम्ल का पीएच मान जब भी पूछा जाए तो बोलेगा कि बैटरी में जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 1 होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे चाय का पीएच मान, है ना, यानी कि चाय और कॉफ़ी, है ना। चाय लोग जो है हमारे यहाँ बहुत शौक से पीते हैं, है ना। जब सो के उठो तो कम से कम हाथ में सबसे पहले चाय की कप तो होती ही होती है। तो चाय का पीएच मान होता है, तो चाय का पीएच मान कितना होता है सर, तो आपको ये बताना है कि चाय का पीएच मान होता है, बताइए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चाय का पीएच मान क्या होती है वो आपको बता देता हूँ। इसको चाय का पीएच मान जानने के लिए आपको मैं बता दूं कि चाय का पीएच मान जो होता है वो 5 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। चाय का पीएच मान कितना होता है सर, 5 होता है। याद रखिएगा इसको एक ट्रिक के साथ, जब भी कोई व्यक्ति अगर चाय पीने के लिए कहीं जाते हैं, कोई शॉप हो, दुकान हो, कहीं भी जाते हैं, तो चाय, है ना, यानी कि चाय क्या बोलते हैं कि भैया या अंकल, चाहे जो हो, उनको उस नाम से भी कभी कभी लोग पुकारते हैं, बोलते हैं एक चाय देना। क्या बोला, एक चाय देना। कितना चाय मांगा सर, एक चाय देना। और जब लोग चाय पी लेते हैं तो वो एक चाय के बदले लोग क्या कहते हैं कि 5 रुपया यानी 5 रुपया अब आप देना। क्यों, क्योंकि आपने एक कप चाय पी है, तो चाय का कीमत 5 रुपया। तो रखिएगा चाय का पीएच मान 5 हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, अगर जो लोग इस वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हुए अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियोज़ इतनी लंबी हो जिसमें आपको भी ज़्यादा दिक्कत हो, तो रहने देते हैं। जो आज तक
आज की वीडियोस को यहीं पे, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आई थिंक मैं आपको बता दिया हूँ। जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें जो पूछने की उम्मीद है उस टाइप के भी क्वेश्चन को मैं बता दिया हूँ। A to Z BM यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो PH मान है वो मैं आपको सारा रिकवर कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियोज़ को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।